मूवी शुरू होती है और हम एक छोटे एलियन बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मेगामाइंड होता है। मेगामाइंड के पेरेंट्स उसे एक छोटे स्पेसशिप में रख देते हैं क्योंकि उनका प्लेनेट एक ब्लैक होल में जाने वाला होता है और मेगामाइंड सफर पर निकल पड़ता है। पड़ोस के प्लेनेट से एक और स्पेसशिप निकलता है। उस स्पेसशिप में एक दूसरा बच्चा होता है। वो और मेगामाइंड काफी सफर के बाद अर्थ पहुंचते हैं। ये बच्चा तो एक अच्छे घर में पहुंच जाता है मगर मेगामाइंड की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। इस बच्चे का नाम मेट्रोमैन होता है और उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है और मेट्रोमैन एक अच्छे घर में होने की वजह से अच्छी परवरिश पाता है। मेगामाइंड अपने बड़े थोपड़े की वजह से बहुत ज्यादा जीनियस होता है और वो अपने थोपड़े का इस्तेमाल भी अच्छे से करता है। मेगामाइंड को सुधरने का मौका दिया जाता है और उसे एक स्कूल भेजा जाता है जहाँ वो फिर मेट्रोमैन से मुलाकात करता है। मेट्रोमैन पूरी क्लास की जान होता है और हर कोई इसे पसंद करता है और उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है। शुरू में मेगामाइंड भी खुद को क्लास में एडजस्ट करने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है और जब वो कोशिश करता है कि वो कुछ अच्छा करे तब सब कुछ उल्टा हो जाता है। उसका कोई दोस्त नहीं होता सिवाय उसके मछली दोस्त के जिसका नाम मिनियन होता है। और फिर एक दिन वो सोचता है कि अगर वो अच्छा नहीं बन सकता तो उसे बिल्कुल बुरा ही बन जाना चाहिए और यहाँ से एक सुपर विलन और उस विलन को रोकने वाले की कहानी शुरू हो जाती है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। एक न्यू एनिमे सीरीज आई है साइबरपंक एज रनर के नाम से और मैं वार्निंग दे रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे और मैं इस पर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि 2 पार्ट्स में होंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब जब चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो। जेल का हवलदार मेगामाइंड के पास आता है और कहता है कि मेट्रोमैन ने मेगामाइंड के लिए एक घड़ी तोहफे में भेजी है जो कि अब वो रख रहा है। लेकिन मेगामाइंड को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बचाने मिनियन आ रहा होता है। शहर की दूसरी तरफ मेट्रोमैन की खिदमत के बदले उसके लिए एक म्यूजियम बनाया जाता है जिसकी आज ओपनिंग है। रॉक्सेन कैमरे के सामने खड़ी रिपोर्ट कर रही होती है और म्यूजियम के बारे में अपडेट्स दे रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ मिनियन एक इनविजिबल कार में आता है और रॉक्सेन को अगवा कर लेता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि घड़ी अपना जादू दिखाना स्टार्ट हो जाती है और हवलदार चेंज होकर मेगामाइंड में बदल जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे मेगामाइंड समझकर वापस सेल में बंद कर देते हैं। कुर्सी के पीछे मेगामाइंड छुपा होता है और फिर वो घड़ी पहनकर हवलदार के रूप में आ जाता है और आराम से बाहर आ जाता है जहाँ उसका मिनियन इंतजार कर रहा होता है और वो निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मेट्रोमैन म्यूजियम की ओपनिंग के लिए आता है और एक छोटी सी स्पीच भी देता है। तभी वहाँ काले बादल छा जाते हैं और फिर हम मेगामाइंड को देखते हैं जो कि मेट्रोमैन को बताता है कि उसने रॉक्सेन को अगवा कर लिया है। ये सिचुएशन अब रॉक्सेन, मेट्रोमैन और सब लोगों के लिए काम सी बात हो जाती है क्योंकि मेगामाइंड का ये रोज का होता है। इसलिए रॉक्सेन चिल होती है और मेट्रोमैन को बताती है कि हम पुरानी ऑब्जर्वेटरी में हैं और मेट्रोमैन निकल पड़ता है। लेकिन जब मेट्रोमैन ऑब्जर्वेटरी में आता है तो वो खाली होती है और मेगामाइंड रॉक्सेन को बताता है कि तुमने इसे असली ऑब्जर्वेटरी तो नहीं समझ लिया। थोड़ी देर बातें चलती हैं और मेट्रोमैन बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है और वो मेगामाइंड को बताता है कि कॉपर उसकी कमजोरी है और फिर आसमान से लेजर गिरती है और वो ऑब्जर्वेटरी तबाह हो जाती है। लेकिन हमें फिर से मेट्रोमैन दिखता है जो कि मेगामाइंड की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जब वो मेगामाइंड से टकराता है तो मेगामाइंड समेत सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो मेट्रोमैन नहीं बल्कि उसका स्केलेटन है। जिंदगी में पहली बार मेगामाइंड मेट्रोमैन को रोकने में कामयाब हो जाता है और इसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो जीत गया। फिर मेगामाइंड का शौक खुशी में बदल जाता है। मेट्रोमैन के मरने के बाद मेगामाइंड की ईद हो जाती है क्योंकि अब वो जो चाहे वो कर सकता है और उसे रोकने के लिए मेट्रोमैन नहीं है। वो पेंटिंग्स चुराता है, नाच गाना करता है, बैंक से पैसे चुराता है और ओवरऑल मजे करता है। लेकिन ये खुशी के पल कुछ टाइम के लिए होते हैं और वो सब कुछ हासिल करने के बाद बिल्कुल उदास फील कर रहा होता है। वो मिनियन को बताता है कि वो अंदर से खाली खाली सा फील कर रहा है जैसे कुछ खो सा गया हो। तो मिनियन कहता है कि वो रॉक्सेन को फिर से अगवा कर ले इसलिए आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है। लेकिन मेगामाइंड बड़बड़ाता है कि जिसके लिए वो रॉक्सेन को अगवा करेगा वो तो इधर है ही नहीं। उसका इशारा मेट्रोमैन की तरफ होता है। रॉक्सेन रिपोर्टिंग कर रही होती है और जब वो रिपोर्ट खत्म कर देती है तो उसका कैमरामैन हेल उसे कहता है कि उसके घर चलते हैं और मजे करते हैं। वैसे हेल रॉक्सीन को पसंद करता है और उसने रॉक्सीन को कई बार छुपे लफ्जों में अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश की होती है मगर रॉक्सेन उसे बार बार टोक देती है और इस बार भी वो यही करती है और रॉक्सेन म्यूजियम चली जाती है। दूसरी तरफ मेगामाइंड भी म्यूजियम आ जाता है और वो दोनों मेट्रोमैन के स्टेच्यू से बातें कर रहे होते हैं। रॉक्सेन मेट्रोमैन के स्टेच्यू से बात कर रही होती है तो वहाँ बर्नार्ड आ जाता है और रॉक्सेन से कहता है कि म्यूजियम बंद होने वाला है और रॉक्सेन उससे 2 मिनट मांगती है। दूसरी तरफ मेगामाइंड कहता है कि वो इस जगह को तबाह करने वाला है क्योंकि उसका स्टेच्यू देखकर उसे बहुत दुख होने लग जाता है। रॉक्सेन स्टेच्यू की दूसरी तरफ रोने की आवाजें सुनकर उस तरफ आती है और पूछती है कि वहाँ कौन है। मेगामाइंड रॉक्सेन की आवाज सुनकर घबरा जाता है क्योंकि उसने अपना किलर सूट नहीं पहना होता। फिर वो एलिवेटर की तरफ भागता है लेकिन बर्नार्ड से टकरा जाता है और फिर वो उसको स्कैन करता है और उसे क्यूब बनाकर खुद उसके रूप ले लेता है। रॉक्सेन जब वहाँ पहुँचती है तो सुकून का सांस लेती है और वो दोनों फिर एलिवेटर से नीचे आते हैं। नीचे आते वक्त रॉक्सेन कहती है कि काश कोई रीसेट बटन होता ताकि सब नॉर्मल हो जाता और ये सुनकर मेगामाइंड जो कि बर्नार्ड बना होता है
अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाता और कहता है कि मेट्रो मैन अब चला गया है तो मेगामाइंड को कौन रोकेगा। तो रॉक्सन उसे उम्मीद दिलाती है और कहती है कि हीरो पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। और जब ये बात मेगामाइंड सुनता है तो उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो ही एक सुपर हीरो इजाद कर ले। अपना ये आइडिया वो मिनियन को सुनाता है जो कि इसको अप्रूव नहीं करता, मगर मेगामाइंड कहता है कि अगर सिर्फ विलन ही रह जाएं तो मजा नहीं आएगा, इसलिए वो नया सुपर हीरो बनाएगा ताकि वो फिर से एक्शन में आ सके। फिर वो उसे मेट्रो मैन के कैप में लगा हुआ डैंड्रफ दिखाता है और फिर वो उससे मेट्रो मैन का डीएनए निकाल कर एक पिल बनाता है। जब वो पिल बना लेता है तो कहता है कि अब टारगेट को ढूंढने का टाइम आ गया है जिसे वो सुपर पावर्स देगा। तभी रॉक्सन का फोन आता है और वो कहती है कि उसने मेगामाइंड के अड्डे का पता लगा दिया है। मेगामाइंड बर्नार्ड बनकर पूछता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अड्डा है कहाँ। और फिर मेगामाइंड की नजर स्क्रीन पर पड़ती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वो मिनियन से कहता है कि वो उनका खुफिया दरवाजा तो कभी नहीं ढूंढ पाएगी। तभी रॉक्सन बताती है कि उसने खुफिया दरवाजा ढूंढ लिया है। फिर मेगामाइंड जल्दी जल्दी मिनियन को छुपा लेता है और रॉक्सन के सामने बर्नार्ड बनकर आता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। मेगामाइंड काफी देर तक छुपन छुपाई खेलता है, मगर फिर जब वो रॉक्सन से ये गन लेने की कोशिश करता है तो वो एक ट्यूब में से होते हुए हेल को लग जाती है। फिर वो रॉक्सन बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर बातों के बाद रॉक्सन मेगामाइंड को अलविदा कहती है और वो हेल के साथ चली जाती है। मेगामाइंड हेल के पीछे उसके घर पहुंच जाता है और कहता है कि उसने सही टारगेट चुना है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मतलब अच्छा ही इंसान होगा। वो हेल के घर के अंदर आते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और फिर मेगामाइंड और मिनियन अपने रूप चेंज कर लेते हैं। और जब हेल को होश आता है तो मेगामाइंड हेल को बताता है कि वो हेल का स्पेस डैड है और मिनियन हेल की स्टेप मॉम, और अब उसे सुपर पावर्स का तोहफा दिया गया है और अब वो अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। और फिर हेल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हेल का डेडिकेशन लेवल काबिल तारीफ है। खैर, दूसरी तरफ बर्नार्ड और रॉक्सन का रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा होता है और हेल भी दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा होता है। रॉक्सन एक दिन मेगामाइंड के साथ साइकिलिंग कर रही होती है तो एक जगह रुक जाती है और कहती है कि ये जगह पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, मगर अब सिर्फ कचरा ही नजर आता है। और मेगामाइंड की फीलिंग रॉक्सन के लिए बढ़ती जाती है, इसलिए वो पूरा शहर साफ करवा देता है और चुराया हुआ माल वापस उनकी जगह पे रख देता है। हेल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो दोनों एक बेंच पर बैठे चिल कर रहे होते हैं और फिर मेगामाइंड हेल की लव लाइफ के बारे में पूछता है तो हेल कहता है कि एक है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। एक दिन मेगामाइंड रॉक्सन के साथ डेट पर जाने की तैयारी कर रहा होता है तो उसे मिनियन पकड़ लेता है और कहता है कि आपको रॉक्सन से प्यार हो गया है, मगर जब उसे पता चलेगा कि आप बर्नार्ड नहीं बल्कि मेगामाइंड हैं तो वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और विलन कभी भी हीरोइन को नहीं पटा सकता और आपका दिल टूट जाएगा अगर उसने आपको रिजेक्ट किया। लेकिन मेगामाइंड कहता है कि शायद अब वो विलन बनना ही नहीं चाहता और अब उसे मिनियन की कोई जरूरत नहीं, और ये बात मिनियन को दुखी कर देती है और वहाँ से चला जाता है। रॉक्सन अपने टेरेस पर होती है तो वहाँ हेल आ जाता है। रॉक्सन को फिलहाल पता नहीं होता कि वो हेल है। फिर वो उसे अपने साथ घुमाने ले जाता है। रॉक्सन उसे बार बार कहती है कि उसे नीचे उतारो और ये पूछती है कि वो कौन है। फिर हेल अपना मास्क उतारता है और कहता है कि अब वो लूजर नहीं रहा बल्कि एक सुपर हीरो बन गया है और अब वो रॉक्सन से शादी करेगा, मगर रॉक्सन उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है मगर शी इज नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनकर हेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रॉक्सन मेगामाइंड से मिलने आ जाती है और उसको सारा किस्सा सुनाती है और कहती है कि ये मेगामाइंड की साजिश है और मेगामाइंड टॉपिक चेंज कर लेता है और इधर उधर की बातें शुरू कर देता है। हेल उनको खिड़की से बाहर देख रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो चुम्मा चाटी करते हैं तो रॉक्सन के हाथ मेगामाइंड की वॉच से लगता है और मेगामाइंड अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर रॉक्सन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि मेगामाइंड ने उसकी फीलिंग्स के साथ खेला होता है। दूसरी तरफ उदास मेगामाइंड अपने अड्डे पर आता है और अपने रोबोट से कहता है कि उसका सूट तैयार करो और फिर अगले दिन पूरे शहर में हंगामा करता है ताकि हेल वहां आकर उसको रोक सके। लेकिन सारा दिन इंतजार करने के बाद जब हेल नहीं आता तो वो हेल के घर पहुंच जाता है। फिर वो हेल के घर में बहुत सारे पैसे देखता है और हेल उसे बताता है कि वो जिसे पसंद करता था उसने हेल को डिच कर दिया है और अब उसका कोई मकसद नहीं, इसलिए अब वो विलन बन गया है। और जाहिर सी बात है ये मेगामाइंड के प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो वो हेल को सारी कहानी बता देता है और कहता है कि उसका स्टेप डैड वो ही बना था और रॉक्सन को भी उसने हेल से चुराया। अब ये सुनकर हेल गुस्सा हो जाता है और मेगामाइंड पर अटैक करता है और काफी देर लड़ने के बाद जब मेगामाइंड को पकड़ता है तो मेगामाइंड बोलता है कि बहुत मजा आया लेकिन अब उसे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन हेल कहता है कि अब वो उसे सीधा ऊपर ही भेजेगा। सिचुएशन देखकर मेगामाइंड घबरा जाता है और अपने रोबोट के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाता है और फिर वो हेल से बचने में कामयाब हो जाता है।
होता है। वो रॉक्सेन के पास पहुंचता है और उसे सॉरी करता है और उसे बताता है कि हेल पागल हो चुका है और अब वो रॉक्सेन से सॉल्यूशन मांगता है। शुरू में तो रॉक्सेन उससे नाराज होती है, मगर फिर वो उसकी बात सुन लेती है और वो अंदर आकर रॉक्सेन को बताता है कि जब मेट्रो मैन मरने लगा तब उसने कहा था कि कॉपर उसकी कमजोरी है, लेकिन जब उसने यही ट्रिक हेल पर ट्राई करने की कोशिश की तो वो फेल हो गया। फिर वो रॉक्सेन को बोलता है कि मेट्रो मैन की कोई तो कमजोरी होगी, जो कि शायद रॉक्सेन को पता होगी क्योंकि रॉक्सेन ने सबसे ज्यादा टाइम मेट्रो मैन के साथ गुजारा होता है। तो रॉक्सेन मेगामाइंड को एक जगह ले जाती है। ये मेगामाइंड का पुराना स्कूल होता है। फिर वो अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं जब वो मेट्रो मैन को देखते हैं जो कि जिंदा होता है। और जब उससे वजह पूछी जाती है तो मेट्रो मैन कहता है कि वो हर दिन एक ही तरह गुजार कर तंग आ जाता है और फिर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके एक नकली कंकाल ले आता है और उसे मेगामाइंड की तरफ फेंक देता है ताकि सबको यही लगे कि वो मर चुका है। फिर मेगामाइंड कहता है कि पुरानी बातें भूल जाओ और अब वो जाए और हेल को रोके, लेकिन मेट्रो मैन सॉरी करता है और कहता है कि मेगामाइंड अंदर से एक अच्छा शख्स है और वो ही हेल को रोक सकता है। वो दोनों बाहर आते हैं और मेगामाइंड बोलता है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि वो एक विलन है और वो ये नहीं कर सकता और फिर वो वहां से चला जाता है और खुद को अरेस्ट करवा देता है। मेगामाइंड अपने प्रिजन में बैठा टीवी देख रहा होता है, तभी वो एक चैनल खोलता है और उसे हेल दिखता है और वो मेगामाइंड से कहता है कि उसने रॉक्सेन को अगवा कर लिया है और अब वो उसे बचाने आए। मेगामाइंड सिचुएशन देखकर हवलदार को बुलाता है। जब हवलदार उसके पास आते तो मेगामाइंड उससे कहता है कि उसे जाने दे, लेकिन हवलदार उसकी नहीं सुनता और फिर पहली बार मेगामाइंड सॉरी करता है और फिर वो नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन पीछे दरवाजा खुलता है और हवलदार मिनियन में बदल जाता है और फिर वो दोनों हेल को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। हेल टावर को बीच में से तोड़ देता है। रॉक्सेन हेल को बार बार कहती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन हेल उसकी एक नहीं सुनता और तभी हम काले बादल देखते हैं और फिर अगले ही सेकंड मेगामाइंड की शानदार एंट्री होती है। हेल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेगामाइंड नीचे से निकलकर रॉक्सेन को बचा लेता है और वो दोनों हेल से भागते हैं। काफी देर तक पकड़म पकड़ाई चलती है तो मैं सीधा एंड पर आ जाता हूँ। तो मेगामाइंड अपनी गाड़ी में छुप जाता है जहां उसने वो गन रखी होती जिससे उसने हेल को पावर दी होती है और फिर हेल उसे दरवाजे समेत हवा में फेंकता है। मेगामाइंड अपनी गन से खुद को एक क्यूब में बदलता है और नीचे आकर वो हेल की सारी पावर्स वापस एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हेल को रोक देते हैं। मेगामाइंड सब लोगों का हीरो बन जाता है और उसे एक प्यार करने वाली लड़की भी मिल जाती है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रखो साइबरपंक एज रनर्स बहुत टाइट एनीमे में एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर देखना। गुड बाय।